मान लो मेरी हालत ये चल रही है, मेरी ओए मशीन पूरी खाली है और मैं इस समय ओए मशीन भरना चालू कर रहा हूं। 5 मिनट के अंदर मुझे 180 क्वेश्चन में जितने भी किए थे पूरी, हो सकता है पूरा पेपर फोड़ डाला हो मैंने, कुछ नहीं छोड़ा हो, लेकिन अभी मेरा स्कोर क्या 0 बड़ा सन्नाडा। अब उनकी हालत खराब, वो आके आपको चेक कर रहे हैं, आपसे साइन करा रहे हैं, आपके फोटो खींच रहे हैं। एक्स वाले की हालत खराब है, भाई बोला था फोटो हाँ खींचो, साइन ये लो डॉक्टर के ऑटोग्राफ। तो वहां तो आप कर लेंगे एनालिसिस करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम है। इसमें आपको 2 बात ध्यान रखना, भले आंसर डायरेक्ट नहीं आता हो, लेकिन आपको ऑप्शंस को फेल करना आना चाहिए। हर क्वेश्चन जो आपके लिए बना है वो कहता है तुम पहले मेरे हो जाओ फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। उसको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका ऐसा होता है ऐसे क्वेश्चन में कि एक बार पढ़ना पड़ता है, मालूम पड़ जाता है पढ़ने से कि भाई हाँ भी पढ़े हुए टॉपिक का नॉलेज उसके हम रखते हैं, समझ में आ गया क्या कहकर क्या पूछ रहा है, और सोचना चालू हो जाता है। पढ़ना, समझना, सोचना, यहां तक तो हो गया ब्रेन का काम। अब चालू हो जाता पेन, और फिर आपका चालू होता है प्रोसेस। अगर वो लॉजिक रीजनिंग है, कंसेप्चुअल है, एडिशन रीजन है, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो वहां तो आप कर लेंगे एनालिसिस करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम है। इसमें आपको 2 बात ध्यान रखना, भले आंसर डायरेक्ट नहीं आता हो, लेकिन आपको ऑप्शंस को फेल करना आना चाहिए। आपको डायरेक्ट आंसर आता हो तो भी हो सकता है आपसे अच्छा आंसर वहां और हो, या और उसके साथ ही भी हो। इसलिए 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां ऑप्शंस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमारा उद्देश्य क्या है। बात समझना बच्चों ध्यान से। एक ऑब्जेक्टिव का ऑप्शंस हैं, तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें मेमोरी में आपको आंसर मालूम है तो भी कोई जल्दी नहीं, 30 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन बाकी और ऑप्शन को भी देख लीजिए, हाँ ये नहीं हो सकता, हाँ ये नहीं हो सकता, हाँ ये नहीं हो सकता, यही होगा, और वहीं स्कोर पॉजिटिव होगा। और जो शुरू के फर्स्ट राउंड में, फ्रेश राउंड में, डायनेमिक राउंड में, जहां पूरे एनर्जेटिक हैं, पूरे एग्जाम के हिसाब से अच्छी तरह से अपने को चार्ज करके लाए हैं, उसमें जो किसी क्वेश्चन को कर लो उसको बाद में कभी लास्ट में रीथॉट मत देना, स्पेशली बायो में कभी मत देना। किसी भी और तरह के सब्जेक्ट में लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, वहां भी मत देना। कईयों ने दिया होगा रीथॉट, इससे भी हम क्या करते हैं, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं, आपका पहला राउंड हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगले राउंड में झटके लगेंगे, ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, लैंग्वेज में कंफ्यूजन होगा, दिमागी उतार चढ़ाव होगा, मेंटल एक्सरसाइज होगी, कई बार इंपल्सिव थॉट डेवलप करने के लिए दिमागी घोड़े दौड़ाने होंगे, तो आपके दिमाग थकना चालू हो जाएगा, ड्यूल नेचर का हो जाएगा। और जब इस नेचर के दिमाग से लास्ट में जाके आप ओएमआर शीट भर रहे होंगे, तो बिल्कुल वहां पर वो ड्यूल नेचर का दिमाग आपके कई आंसर चेंज करा देगा। बहुत बच्चों से बात करता हूं मैं, और जितने आप आंसर चेंज करोगे, जिनको आपने शुरू में बिल्कुल फ्रेश मूड में किया था, वो सब आंसर गलत हो जाएंगे और वहां नेगेटिव लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए पहला कमिटमेंट पेपर को क्यों कहते हैं राउंड में करो, पहला राउंड कर लीजिए, राउंड करने के बाद उसको जो कर लिया सीधे ओएमआर शीट पे पहुंचा दिया, अब उसमें चेंज ही नहीं करना, अब तो चेन से आगे बढ़ना, जोर लगा के हैशा, अब आराम से जोर दिमागी लगाना है। अगले राउंड के अंदर क्वेश्चन से हमको थोड़ा बहुत मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, जो भी 15-20% पेपर ऐसा होता है वो। आप बताइए एक राउंड में बायो में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके? 90 में से 80 ऊपर तो पहुंच जाते होंगे, अरे 85 तक भी पहुंच जाते होंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं बायो में तो आपकी स्कोरिंग उल्टी गिनती चालू होनी चाहिए। 360, हाँ 360 आ गए, या एक गलत हो गया, अटेम्प्ट तो पूरे किए, 355 हो गए या 350 हो गए, इसके नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। बायो का आपका आधा वेटेज है भाई, आपने बायो से स्टार्ट किया है। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देता, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन अगर मेरा एग्जाम ये होता, मुझे मालूम होता कि इसका आधा % के हिसाब से बायो का वेटेज है, तो मैं भी बायो से स्टार्ट करता, लेकिन मैं बायो के पीछे नहीं पड़ता। राउंड का मतलब होता है पहला राउंड स्टैटिक राउंड, जहां मेमोरी से काम चल रहा है, जहां हल्का सा बस फोकस होके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक तो पढ़ने का तरीका, वैसे तो नर्सरी सेक्शन में सिखाया था, मैं कईयों को देखता हूं कई बार कैसे पढ़ते हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं क्या मालूम, ऐसे देख लो,
क्या ये तरीका होता है? हर क्वेश्चन को चाहिए फोकस, और फोकस का मतलब जिस क्वेश्चन को पढ़ना है पहले वहां पर पांव मुंडी झुकाओ, उंगली रखो और उंगली चलाओ। ये बचपन का तरीका याद आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने कहा था शुरू में, नर्सरी सेक्शन में ही हमें फर्स्ट क्लास तैयार कर दिया जाता है। खुद फ्रेमर इसमें आपके लिए कोमा लगाता है, फुल स्टॉप लगाता है, वो आपका हेल्पर है, इनहेरेंट, छुपा हुआ, हिडन एक हेल्पर है। इसलिए पढ़ने के तरीके में ही करने का तरीका छुपा होता है। एक आपने लाइन सुनी होगी, मैं बातें कर रहा हूं ऐसी जो आपको लगे इससे हमारे गजब का इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है। एवरी प्रॉब्लम हैव इट्स सॉल्यूशन, सुना है? इसको हिंदी में अनुवाद करें क्या बोलेंगे? हर समस्या का समाधान होता है। हर इंसान ऐसा अनुवाद कर देगा, लेकिन कुछ लोग जो जानते हैं कि जो हर प्रॉब्लम का समाधान है, तो वास्तव में हर प्रॉब्लम का समाधान उसी में छुपा होता है। और ऐसे जो बोल्डनेस रखते हैं उन्हें किसी हेल्पर की, सपोर्टर की जरूरत नहीं होती। इसलिए आपके लिए यहां पर आज से ये कमिटमेंट कर सकते हो कि अगर आप डॉक्टर बन गए हो, पेशेंट कोई आपका ऐसा कोरोना वायरस वाला आएगा नहीं जहां पूरी दुनिया को दिक्कत आ गई थी, सब कुछ आपके पढ़े हुए से आएगा, तो ये मान के चलो मेरा कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम बन नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए पढ़ने के तरीके में उसके करने का तरीका छुपा होता है। तो वापस आ जाइए, क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो कि केमिस्ट्री का हो कि बायो का हो, पेपर को राउंड में करने से पहले स्टार्ट किससे करना है? बायो से। सबसे पहले स्टार्ट बायो से किया, ये नहीं कि स्टार्ट बायो से किया, एक पेज पे किया, भरना चालू कर दिया, या बायो को किया एक राउंड वो भरना चालू कर दिया। कोड सिस्टम होता है, बच्चों के साथ अनहोनी घटना होती है, बड़ी बड़ी दर्दनाक घटना सुनी है। मालूम पड़ा पेपर को स्टार्ट किया बायो से, बायो थी नंबर 2 पर, फिजिक्स फर्स्ट, बायो सेकंड, थर्ड केमिस्ट्री। बायो से किया, ओएमआर शीट को लिया और भरना शुरू में चालू कर दिया। किस में भरना चालू कर दिया? फिजिक्स में। क्या होगा? और यही अगर आप ऐसा करते, पहले पेपर में पूरा एक राउंड कर लेते, बायो में जितने क्वेश्चन पहले प्लेन उनको कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री में जो है उनको कर लीजिए, और फिर फिजिक्स में जितने हैं उनको कर लीजिए। कौन सा राउंड चल रहा है? रिलैक्स राउंड। कौन सा राउंड? स्टैटिक राउंड, मेमोरी राउंड, फोकस राउंड। और जहां पे हमको सारे ऑप्शन देख के क्वेश्चन को करना है, मेमोरी बेस पे एकदम टिक नहीं करना है। और भी उसके साथी हो सकते हैं, और भी उससे ज्यादा मोर करेक्ट हो सकते हैं। अगर एक को कर लिया, अब आराम से ओएमआर शीट का वही सीक्वेंस होगा जो आपके पेपर का बुकलेट होगा। अभी एलन सिस्टम भी कोड सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? तो बस ऐसे करिए, अब कभी अनहोनी घटना नहीं होगी। आराम से आपने फर्स्ट राउंड किया, उसको ओएमआर शीट में पहुंचा दिया, अगला राउंड चालू कर दिया। अब करते जा रहे हो, संग संग भरते जा रहे हो, करते जाओ, भरते जाओ, करते जाओ, भरते जाओ, जैसी करनी वैसी भरनी। करते करते मान लीजिए आपको लग रहा है कि पेपर लगभग हो गया है, मान लीजिए अचानक एक बड़ा दस्ता फ्लाइंग स्क्वाड आपके रूम में घुस गया। आप घबराओगे क्या? बोले जितना किया उतना पहुंचा दिया, ओएमआर शीट थोड़ी खाली है, जहां तक मेरे मेहनत से जितने क्वेश्चन किए थे सबके आंसर भर दिए हैं। लेकिन जरा उन पर सोचिए जो इसको मान लो y, अभी लेते हैं x, जिनकी आदत है पहले हम पेपर को पूरा कर लेंगे, लास्ट में ओएमआर शीट भरनी तो बबलिंग तो करनी, क्या रखा है, तो लास्ट में केवल कुछ 15-20 मिनट का टाइम रखते हैं। लेकिन बीच में तो फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, अब उनकी हालत खराब। वो आपको चेक कर रहे हैं, आपसे साइन करा रहे हैं, आपके फोटो खींच रहे हैं। एक्स वाली की हालत खराब है, वाई वाला था फोटो, हाँ खींचो, साइन, ये लो डॉक्टर के ऑटोग्राफ, खींचो फोटोग्राफ, लो हमारे ऑटोग्राफ। ये है स्मार्टनेस, ये स्मार्ट वर्क की जरूरत है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट क्या, टाइम प्रोड्यूसर बन जाओगे। कभी ये नहीं लगेगा कि सर पेपर लेंथी था। आपके पास तरीका ऐसा है कि आप आराम से टाइम को मैनेज, क्या टाइम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लोगे। पेपर का राउंड का तरीका सबसे अल्टीमेट तरीका, कोई कंपेयर करने की बात ही नहीं है। इसलिए इस तरह से पेपर को करिए, सिली मिस्टेक भी कम से कम होगी, और कभी भी समय की तलवार आप पे नहीं लटकेगी, और कभी कोई अनहोनी घटना आपके साथ नहीं होगी।
अरे एक घटना और सोचिए, ये तो हुआ फ्लाइंग स्क्वाड का। अब मान लो जिसकी आदत है कि लास्ट में ओएमआर शीट तो भरनी, उसमें आदमी क्या करता है, कंजूसी करता रहता है। चलो यार एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेता हूँ, लालच आ जाता है, एक दो और ट्राई कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं 18 मिनट में, अरे चलो 17 मिनट में कर लेंगे। और समय कैसे निकलता है मालूम नहीं पड़ता, और एकदम लास्ट के 5 मिनट की बैल अगर बजती है वो बच जाएगी। कई बार तो वही नहीं बजती, कई बार तो वही नहीं बजती, सीधे फाइनल बजती बेल। और 5 मिनट की बैल एकदम बज गई। और इमेजिन करिए उस समय, चलो कुछ देर के लिए मैं आपके लिए मैं बन जाता हूं वो गलत जरा, ठीक है। मान लो मेरी हालत ये चल रही है, मेरी ओएमआर शीट पूरी खाली है और मैं इस समय ओएमआर शीट भरना चालू कर रहा हूं। 5 मिनट के अंदर मुझे 180 क्वेश्चन में जितने भी किए थे पूरी, हो सकता है पूरा पेपर फोड़ डाला हो मैंने, कुछ नहीं छोड़ा हो, लेकिन अभी मेरा स्कोर क्या, 0 बड़ा सन्नाटा। अब इस समय भर रहा हूं, भर रहा हूं, भर रहा हूं, मालूम पड़ा वो इन्विजिलेटर हो सकता है गुस्सेल हो, खुद से परेशान हो, घर से डांट खा के निकला हो, दुखी आत्मा हो, और वह आप मतलब मेरी ओर बढ़ रहा हो, और वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैं ओएमआर शीट भर रहा हूं, 5 मिनट के बाद लास्ट बेल बज गई, वो मेरे पास आके खड़ा हो गया, मैं भर रहा हूं, बोले बेटा स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर। नो सर प्लीज सर, बहुत मेहनत करी सर, आप मौका दो सर प्लीज सर, आप देखो सर। उसने हाथ रखा, आपने अपना हाथ रखा, उसने खींचा, आपने दबाया, आधा वो ले गया, आधा आपको दे गया। ऐसा हुआ है, अच्छे बच्चों के साथ हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आए, 37 साल के अनुभव बच्चों सर ये सर ओएमआर शीट का आधा टुकड़ा मेरे पास भी गया सर, आधा वो ले गए सर, क्या करूं सर बताओ। कुछ नहीं होगा, नो, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो एक्सक्यूज। क्यों सजग नहीं रहे, क्यों अलर्ट नहीं रहे, क्यों अटेंटिव नहीं रहे? तुम्हें मालूम था तुम्हारा सब कुछ धरता करता, सब कुछ डिपेंड इस ओएमआर शीट पे करता, सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करता। ये तो हुआ मेरी वो स्थिति जो कोई ऐसा करते, लेकिन मैं चेंज भी तो हूंगा। मैं तो आराम से पहला राउंड कर लिया, ओएमआर शीट को भर दिया, आराम से दूसरा राउंड कर रहा हूं, संग संग भर रहा हूं। मान लीजिए लास्ट के 5 मिनट के हिसाब से बेल बज गई, तो मैं आराम से चेक कर रहा हूं, और थोड़ी देर में आके खड़ा हो गया। जैसे वो खड़ा हो गया, मैं सम्मान में खड़ा हो गया। हाँ सर बोले, अरे बेटा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वो सोचे यार कि मेरे को आज तक इस सम्मान नहीं दिया, इस बच्चे ने खड़े होकर सम्मान नहीं दिया मेरे को। पक्का कह रहा हूं, बाकी सबसे लेके आएगा पहले, मुझे बाद में आके खड़े होकर निहारता रहेगा, कितना अच्छा बेटा है, कितना संस्कारित है, माँ बाप ने कितने संस्कार दिए हैं, बड़ों को रेस्पेक्ट देता है। और जैसे वो आके खड़े हो जाएंगे, मैं बोलूंगा सर ये गिफ्ट मैं आपके लिए तैयार कर रहा था, मेरी ओर से ये गिफ्ट स्वीकार कीजिए सर। मुझे गिफ्ट दे दी। वो बोलेगा यार मेरे को लाइफ में आज तक किसी ने गिफ्ट नहीं दी, ये लिफ्ट कर रहा है मेरे को। बच्चों ये बातें मैं से क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको जगा रहा हूं, अभी भी सवेरा हो सकता है, जब जागो तब सवेरा। समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ओएमआर शीट। ये पेपर तो आप ले गए, वहां क्या छोड़ के आए एलन के लिए? ओएमआर शीट। इसमें कभी भी समय कम नहीं पड़ना, जिसमें कभी ऐसी अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए, कभी इसके ऐसे टुकड़े नहीं होने चाहिए। इसलिए बड़ों ने कहा है एक बार में एक काम करो बच्चों, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ों की नसीहत है। कई पेरेंट्स बैठे हैं, आप कहते नहीं कहते एक बार में एक काम करो, एक बार में एक काम करो, कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार में आपने पहले पेपर को आराम से कर लिया, बुकलेट में कर लिया, अब आराम से ओएमआर शीट पर ट्रांसफर कर दिया, कोई गलती होगी नहीं। और फिर संग संग अगले राउंड में करते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, करते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये पेपर को राउंड करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ओएमआर शीट के हिसाब से।